हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज से हम लोग फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस की अगली क्लास शुरू करते हैं। और आज से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। यानी सिंपल सी बात है कि 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे शो कर जाएगा। नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो 23 से हम शुरू करते हैं और बहुत ही स्पेशल क्लास है। आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम के लिए, जो इस बार आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ये बेहतर क्वेश्चन साबित होंगे। और पूरी पूरी गारंटी है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। विद्युतीय फ्लक्स, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इनको जो है वो परिभाषित करना है। तो कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्युतीय फ्लक्स को जो है वो फाई से डिनोट किया गया है। फाई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर है। एक बार फिर से डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से, विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। या इसके अलावा आप कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। जिसको हम प्रश्न ये भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होगा? इसका जो फार्मूला होगा ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज़ द राइट आंसर। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के लिए। ओम्स लॉ, ओम के नियम को अगर हम फिर से देखें तो कहा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। ओम के नियम को लिखे कहा गया है कि किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच के विभवांतर चालक के से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। समझिएगा इस चीज़ को। किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर जो है वो चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। और इसे ही हम ओम के नियम के रूप में मानते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम के नियम के रूप में जानते हैं। जिसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है कि V समानुपाती I और V बराबर IR। ठीक है, जहाँ R एक कांस्टेंट राशि नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, क्लियर इस चीज़ को। ये इतना अगर आप ये देखिए, एक सटीक लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये लैंग्वेज अगर आप लिखिएगा तो फुल मार्क्स आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मिलेगा। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ये 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ओम का नियम मैंने अभी बोला कि किसी नियत ताप पर एक चालक के सिरों के बीच के विभवांतर जो होता है वो चालक के से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है और इसे हम ओम का नियम कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला V समानुपात I, जहाँ R एक कांस्टेंट राशि है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसको हम सीधे सीधे कहेंगे कि V बराबर जो होगा वो IR होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगला जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को परिभाषित करें। विद्युत वाहक बल को जो है वो परिभाषित करना है। तो कहा गया है कि सेल के अंदर जो आपका बैटरी है, सेल है, सेल के अंदर एकांक धन आवेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के अंदर, बैटरी के अंदर एकांक धन आवेश को जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। सेल के अंदर एकांक धन आवेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा कि सेल के अंदर एकांक धन आवेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है।
एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा आपके जान पहचान का है जो अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, यानी 2022 या 23 में एग्ज़ाम देगा, तो उसके लिए ऑलरेडी ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर कोर्स लॉन्च हो चुका है सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 10th 11 12th, 10th का ऑल सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स, सब A to Z, संस्कृत, हिंदी, सबकी क्लासेस होती है। तो उसका कोर्स बच्चा परचेज़ कर सकता है, सब्सक्रिप्शन ले सकता है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप, लर्निंग ऐप का, इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको लगभग में 30 कोर्सेज दिखेगी, जिसमें आपके कुछ 10th के होंगे, कुछ 12th के होंगे, कुछ 11th के होंगे। सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो 12th के होंगे। जो कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने जान पहचान को खरीदवा सकते हैं, सेल्फ परचेज़ करवा सकते हैं। सभी कोर्स की वैलिडिटी 365 दिन होगी, यानी अभी से जिस दिन आप परचेज़ करिएगा उस दिन से पूरे 1 साल। ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है वो 999 का है, जिसमें 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ को पूरे 1 साल तक पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ एक और ट्रेंडिंग कोर्स है, वो है 1499 का, जिसमें पूरे 1 साल तक 6 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यानी 600 मार्क्स की पूरी तैयारी। एक बच्चे ने पूछा, सर सब आप ही पढ़ाओगे, एक ही टीचर? नहीं, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, आप उस कोर्स में खोल के देख सकते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा, सर रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी या लाइव रहेगी? तो मैंने उनको बोला कि रिकॉर्डेड भी रहेगी, लाइव भी रहेगी, दोनों रहेगी। रिकॉर्डेड ऑलरेडी डाल दिया गया है और भी डाल दिया जाएगा। बीच बीच में आपको वीकली 2-2 3-3 दिन लाइव क्लासेस होते रहेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे टेस्ट लेना हो, टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सब कुछ भी हो, या कुछ स्पेशल वीडियो बनानी है, तो उसके लिए सर लाइव आएंगे, जिनका जो सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, वाटहीन धारा क्या है? तो कहा गया है कि वैसी धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यय का मान शून्य हो जाता है। समझिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हमने लिखा है, बहुत ही छोटा लैंग्वेज यूज किया। वाटहीन धारा, तो वैसा धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति व्यय जो होता है उसका मान शून्य होता है, वाटहीन धारा कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। कह रहा है चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है? चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता क्या है? तो कब कहा गया है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। अगर हम किसी चालक को चार्ज देंगे, आवेश देंगे, तो उसके सरफेस पर जो विभव होगा, जो उसका जो वैल्यू होगा वो बढ़ता है। तो चालक के सतह पर विभव में हुए वृद्धि चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। सिंपल याद रखिएगा कि चालक की सतह पर विभव में जो वृद्धि होगा वो चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है, और इसे ही चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम C/V या कूलाम पर वोल्ट होता है, जिसे हम फैराडे भी कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने ऑलरेडी बच्चों को बोल दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी। कह रहा है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, कि चालक की धारिता को कौन कौन से कारक जो हैं वो कौन कौन सी धारिता जो है, चालक की धारिता को जो है वो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कहा गया है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो निम्न हैं। पहला कि चालक के सतह का क्षेत्रफल, ये भी जो है वो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसमें हमने लिखा है कि चालक के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान बढ़ता है, और ऐसा करने से चालक की धारिता का मान भी बढ़ता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि चालक के सतह का जो क्षेत्रफल है वो कहा गया है कि चालक के सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान जो है वो घटता है। चालक के एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चालक के सतह का जो क्षेत्रफल है उसको अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटता है, और ऐसा करने से चालक की जो धारिता है उसका मान बढ़ता है। ठीक है। तो ये एक कारक है। दूसरा कारक है जो इम्पोर्टेंट भी है, कहा गया कि चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति
चालक के निकट किसी दूसरे चालक की उपस्थिति किसी आवेशित चालक के निकट दूसरे किसी आवेशित चालक के निकट दूसरे अनावेशित चालक को रखने से आवेशित चालक के सतह पर विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ती है। तो ऐसे दो कारक हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऐसे दो कारक हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ये 29 का जो क्वेश्चन है वो आपका है विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें तो कहा गया विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला विद्युतीय शक्ति P बराबर जो होता है वो W/T होता है, जहाँ W बराबर कार्य होता है, T हमारा समय, और W बराबर फॉर्मूला होता है I² RT। इस कारण से यहाँ पर हम P बराबर लिखेंगे I² RT/T, और आपको पता है T से T कैंसिल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा I² R हमारा ये बचेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका I × R, और IR को हम किस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं? V से डिनोट कर सकते हैं। तो P बराबर जो होगा वो हमारा I भी होगा लास्ट में हमारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। कहा गया है कि धारा घनत्व को परिभाषित करें। तो कहा गया है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व, और धारा घनत्व बराबर फॉर्मूला जो होता है वो I/A होता है। I जो होगा वो प्रवाहित धारा होगी, और A जो होगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो आई होप कि ये छोटा सा क्लास है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिए, और जल्दी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो बिल्कुल भी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए ड्रीम क्लासेस पे। बाकी आगे की क्लासेस में हम लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको आएगा एग्ज़ाम में, टेंशन मत दीजिए, ठीक है। बाकी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जो बच्चा अगले साल पेपर देने वाला है, क्योंकि इस साल वाला तो बच्चा खरीद के ही क्या करेगा। अगर आप अगले साल आपका कोई भाई बहन है तो अभी से ही कोर्स ज्वाइन करवा दीजिए। अभी जो है वो 30 to 40% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। यही कोर्स की फ़ीस अगले महीने लगभग में 1.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।